नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री में खूब चले सियासी तीर। नगर निगम चुनाव प्रचार को चंडीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कांग्रेस अध्यक्ष राठौर का आरोप, फिजूल खर्ची के लिए कर्ज ले रही सरकार। जेबीटी केस में लॉ विभाग ने लौटाई फाइल, अब अगले सप्ताह दायर होगी याचिका। 1 जनवरी से 12 फरवरी तक बंद होंगे विंटर स्कूल, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में लगेंगी कक्षाएं। शिमला परवाणु नेशनल हाईवे निर्माण से हटा बड़ा अवरोध, 17 हेक्टेयर जमीन मिली। 2003 के टीजीटी को कब मिलेगा वरिष्ठता लाभ, पुरानी पेंशन बहाली की भी आवाज उठी। शीतलहर की चपेट में समूचा प्रदेश, येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसे। जयराम ठाकुर ने यहां तक कह डाला कि कांग्रेस में वर्तमान परिस्थिति ये है कि कोई ये नहीं बता सकता कि नेता प्रतिपक्ष कौन है और कौन नहीं। उधर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तल्ख प्रहार करते हुए कहा कि अगर 4-0 से हारने के बाद भी मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष नजर नहीं आ रहे तो थोड़ा इंतजार कर ले, फाइनल मुकाबले में नजर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसे। जयराम ठाकुर ने यहां तक कह डाला कि कांग्रेस में वर्तमान परिस्थिति ये है कि कोई यह नहीं बता सकता कि नेता प्रतिपक्ष कौन है और कौन नहीं। चंडीगढ़ जाने से पहले ऊना में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव में मिली जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अति उत्साह में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो समय भी ऐसा आ गया है कि यह मालूम नहीं पड़ता कि नेता प्रतिपक्ष आखिर है कौन। जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव की जीत से इतना उत्साहित होना ठीक नहीं है। विधानसभा का चुनाव अभी वर्ष 2022 में होना शेष है। देखिए, वक्त जवाब देगा। मुझे लगता कि बहुत ज़्यादा उत्साह में है वो, और अब तो ये स्थिति है मालूम नहीं नेता विपक्ष है कौन, कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जो यही सोच करके बोल रहे हैं, यही सोच करके अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि स्वाभाविक रूप से एक उपचुनाव की जीत को ऐसा मान करके चलना कि अब हम जीत ही गए, वो सोचना गलत है और मानना भी गलत है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तल्ख प्रहार करते हुए कहा कि अगर 4-0 से हारने के बाद भी मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष नजर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लो, फाइनल मुकाबले में नजर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ताकत यह है कि मुख्यमंत्री को बनारस से तपोवन सदन में वापस आना पड़ा। मुकेश अग्निहोत्री ने विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, 4 साल में प्रदेश में जनता जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री नहीं मान रही और भाजपा के नेता भी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे। इसका उदाहरण है अनेक नेता जो मुख्यमंत्री को भाव तक नहीं देते हैं। और आपको आना पड़ा ना वापस। ये दमदार विपक्ष है हिमाचल प्रदेश में कि आप 3 दिन के लिए काशी गए, तीसरे दिन हमने आपको धर्मशाला पहुंचा दिया। ये अगर अभी भी नेता नज़र नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर और इंतज़ार करो। तो इसलिए ये जो है, बाकी नेता की जहाँ तक बात है, अभी प्रेम कुमार धूमल जी आपके पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री थे इस बार के लिए। उन्होंने पत्र लिखा है, पत्र लिखा कि 2555 एसएमसी टीचर्स जो हैं उनको रेगुलर करो। जयराम जी को पत्र नहीं लिखा, और पत्र लिखा डायरेक्टर एजुकेशन को। तो अगर वो डायरेक्टर एजुकेशन को पत्र लिखते हैं, इसका मतलब जयराम जी को तो धूमल भी मुख्यमंत्री नहीं मानते, आपकी पार्टी के लोग आपको मुख्यमंत्री नहीं मानते। आप नेता विपक्ष की बात छोड़ो, अपना ख्याल करो। नगर निगम चंडीगढ़ के चुनाव के लिए आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में हिमाचल की जनता निर्णायक की भूमिका निभाएगी। नगर निगम चंडीगढ़ के चुनाव के लिए आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में हिमाचल की जनता निर्णायक की भूमिका निभाएगी। जयराम ठाकुर शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के बहुत से लोगों ने चंडीगढ़ को अपना स्थायी आशियाना बना लिया है। हिमाचल के बहुत से लोग रोजाना अपने कामकाज के लिए चंडीगढ़ आते हैं और चंडीगढ़ में लोगों के उद्योग धंधे हिमाचल में हैं। ऐसे में हिमाचल और चंडीगढ़ वासियों के बीच आपसी पारिवारिक साझेदारी है। इसी संपर्क के चलते चंडीगढ़ में बसे हिमाचल वासियों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित हिमाचल भवन में मुख्यमंत्री सिंगल विंडो शुरू की गई है, जिसमें चंडीगढ़ में रहने वाले सभी हिमाचल वासी अपनी शिकायत तथा प्रदेश के विकास हेतु सुझाव भी दे सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि कांग्रेस ने कर्ज प्रदेश के विकास के लिए लिया है, जबकि भाजपा नेता अपने ऐशो आराम पर कर्ज की धनराशि खर्च कर रहे हैं। कैग की रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार की फिजूल खर्ची की पूरी पोल खोल दी है। देखते हैं और क्या आरोप कांग्रेस नेता ने लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि कांग्रेस ने कर्ज प्रदेश के विकास के लिए लिया है, जबकि भाजपा नेता अपने ऐशो आराम पर कर्ज की धनराशि खर्च कर रहे हैं। कैग की रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार की फिजूल खर्ची की पूरी पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की आमदनी 25 पैसे है, जबकि खर्च 1 रुपया हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने मंत्रियों को महंगी गाड़ियां खरीदी और मुख्यमंत्री ने अपने लिए एक हेलीकॉप्टर महंगी दर से खरीदा, जबकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति नाजुक हालत में चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद भाजपा को मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि सरकार कर्ज की बैसाखियों पर चल रही है। जेबीटी बनाम बीएड केस में विधि विभाग ने एजुकेशन को पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए मांगी गई फाइल लौटा दी है। विधि विभाग ने इसमें कुछ और जानकारी शिक्षा विभाग से मांगी थी। इसमें कहा गया था कि विभाग इस केस के दौरान हाई कोर्ट में दिए गए रिप्लाई की कॉपी भी सबमिट करे। अब इस प्रति के साथ लॉ को फाइल दोबारा भेज दी गई है। उम्मीद है इस सोमवार से पहले ये मंजूरी मिल जाएगी और सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते में हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर हो जाएगी। जेबीटी बनाम बीएड केस में विधि विभाग ने एजुकेशन को पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए मांगी गई फाइल लौटा दी है। विधि विभाग ने इसमें कुछ और जानकारी शिक्षा विभाग से मांगी थी। इसमें कहा गया था कि विभाग इस केस के दौरान हाई कोर्ट में दिए गए रिप्लाई की कॉपी भी सबमिट करे। अब इस प्रति के साथ लॉ को फाइल दोबारा भेज दी गई है। उम्मीद है कि सोमवार से पहले ये मंजूरी मिल जाएगी और सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते में हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर हो जाएगी। गौरतलब है, राज्य सरकार को पुनर्विचार याचिका दायर करने का समय 30 दिन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सीधे एसएलपी दायर करनी हो उसके लिए अवधि 90 दिन की है। शिक्षा विभाग इसी टाइमलाइन के भीतर ये कदम उठाना चाहता है। गौर रहे, हाईकोर्ट ने जेबीटी की भर्ती नियमों में बदलाव कर बीएड को भी इसमें शामिल करने को कहा है। इसका आधार एनसीटीई के 2018 के पत्र को बनाया गया है। राज्य सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए पुनर्विचार याचिका दायर की जा रही है ताकि हाईकोर्ट तथ्यों को देखते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार करे। मौसम का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऐसे में स्कूल जाते छात्रों को शीघ्र ही राहत मिलने वाली है। राज्य के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्कूलों में अब परीक्षाओं के बाद छुट्टियां होंगी। हर साल की तरह इस साल भी शीतकालीन स्कूल 1 जनवरी से 12 फरवरी तक बंद होंगे, जबकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कक्षाएं जारी रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से फिलहाल यही शेड्यूल तैयार किया गया है। देखें ये खबर। राज्य के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्कूलों में अब परीक्षाओं के बाद छुट्टियां होंगी। हर साल की तरह इस साल भी शीतकालीन स्कूल 1 जनवरी से 12 फरवरी तक बंद होंगे, जबकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कक्षाएं जारी रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से फिलहाल यही शेड्यूल तैयार किया गया है। इसमें शीतकालीन स्कूलों में शुक्रवार को नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू हुई। लगातार ये परीक्षाएं जारी रहेंगी और 31 दिसंबर को इन कक्षाओं का फाइनल रिजल्ट भी आएगा। इसके साथ शीतकालीन स्कूलों में जनवरी और फरवरी में कक्षाएं जारी रहेंगी और 31 मार्च को इन स्कूलों के बच्चों का रिजल्ट आएगा।
पहली से 12वीं तक के बच्चों के लिए ये शेड्यूल तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बार स्कूलों के लिए बोर्ड ने टर्म व्यवस्था को लागू किया है, जिसमें बोर्ड कक्षाओं की सेकेंड टर्म की परीक्षाएं अप्रैल में होनी प्रस्तावित है। हालांकि इसका भी टेंटेटिव शेड्यूल तैयार किया गया है। परवाणु शिमला नेशनल हाईवे के निर्माण से बड़ा अवरोध हट गया है। हाईवे निर्माण के लिए 17 हेक्टेयर जमीन मिल गई है। इस जमीन का इस्तेमाल NHAI डंपिंग साइट के रूप में कर सकेगी। इससे हाईवे के निर्माण में गति आने की उम्मीद बंधी है। लंबे समय से ये जमीन क्लियरेंस के लिए फंसी हुई थी और अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। परवाणु शिमला नेशनल हाईवे के निर्माण से बड़ा अवरोध हट गया है। हाईवे निर्माण के लिए 17 हेक्टेयर जमीन मिल गई है। इस जमीन का इस्तेमाल NHAI डंपिंग साइट के रूप में कर सकेगी। इससे हाईवे के निर्माण में गति आने की उम्मीद बंधी है। लंबे समय से ये जमीन क्लियरेंस के लिए फंसी हुई थी और अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। शिमला से परवाणु तक प्रस्तावित नेशनल हाईवे के कैंथली घाट से सोलन तक के हिस्से में ये जमीन डंपिंग साइट के तौर पर इस्तेमाल होगी। गौरतलब है कि परवाणु से शिमला तक करीब 85 किलोमीटर नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदला जा रहा है। 3 चरणों में इस हाईवे का निर्माण हो रहा है। इसमें पहले चरण में परवाणु से सोलन तक निर्माण लगभग अंतिम चरण में है, जबकि कैंथली घाट से सोलन तक निर्माण का हिस्सा डंपिंग साइट न मिलने की वजह से फंसा हुआ था। JBT से TGT की भर्ती और इसके बाद मिलने वाले लाभों को लेकर इससे संबंधित पात्र करीब 20 साल से संघर्षरत हैं, लेकिन आज तक कोई हल होते नजर नहीं आ रहा है। वर्ष 2002 में प्रदेश में TGT भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर ने कमीशन से 75% पद भरने थे, जबकि JBT से TGT पदोन्नति प्रक्रिया से शेष 25% भरे जाने थे। 26 फरवरी 2002 को JBT से TGT प्रमोशन के लिए DPC करके ये 25% पद भर दिए गए थे, मगर कमीशन से भरे जाने वाले 75% पदों पर भर्ती की प्रक्रिया लटका दी गई। देखिए क्या है ये पूरा मामला। वर्ष 2002 में प्रदेश में TGT भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर ने कमीशन से 75% पद भरने थे, जबकि JBT से TGT पदोन्नति प्रक्रिया से शेष 25% भरे जाने थे। 26 फरवरी 2002 को JBT से TGT प्रमोशन के लिए DPC करके ये 25% पद भर दिए गए थे, मगर कमीशन से भरे जाने वाले 75% पदों पर भर्ती की प्रक्रिया लटका दी गई। 30 अक्टूबर 2002 को TGT भर्ती कमीशन का परिणाम आने के बाद लटकी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2009 से 2012 के मध्य विभिन्न कोर्ट केस फैसलों के अनुसार पूर्ण हुई। हाई कोर्ट ने 14 नवंबर 2011 को दिए फैसले में इन TGT शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से नियमित करने के आदेश दिए थे, मगर इसके चलते इनको पुरानी पेंशन और वरिष्ठता के देय लाभ नहीं मिल पाए, जिनके ये हकदार थे। इन लाभों को वर्ष 2002 से देने के लिए इन शिक्षकों ने लंबे समय से संघर्ष किया, मगर 2 दशक बाद भी ये देय लाभ की प्रतीक्षा में है। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल ने कहा है कि 1 मई 2003 से शुरू हुई माने जाने का फैसला सुनाया है, जिसे प्रदेश सरकार लागू करते हुए पुरानी पेंशन व 1 मई 2003 से वरिष्ठता सहित देय शेष न्यायोचित लाभ है। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। प्रदेश की राजधानी शिमला, धर्मशाला सहित कई क्षेत्रों का तापमान माइनस में चला गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 21 दिसंबर तक मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर व सोलन जिलों में अलग अलग स्थानों में सुबह व शाम के समय 2 से 3 दिनों तक मध्यम से घना कोहरा रहने की आशंका है। विजिबिलिटी 500 मीटर से कम हो सकती है। शिमला, चंबा और आसपास के इलाकों में शीतलहर की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से आह्वान किया है कि सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करें। अब चलते चलते चंबा की सिउल नदी में गिरकर मजदूर की मौत, पांव फिसलने से पानी में समाया। कांगड़ा के कोपर लाहड़ में रेलवे ट्रैक से उतरा इंजन, पटरी पर पत्थर आने से हादसा।
अर्की के पाव घाटी में 819 बिरोजा टिन से लदा ट्रक जब्त, 4 पर केस दर्ज। गरली में दुकानदार को 2000 का नकली नोट देकर सामान संग बकाया भी ले गए शातिर। तो आज की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जरूर देखें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का बड़ा इंटरव्यू दिव्य हिमाचल टीवी के तीनों प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट, यूट्यूब और फेसबुक पर 8:30 बजे।